नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल संदीप जवालिया। आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई 90% ऑफ द पीपल फेल एट फेसबुक एड्स। जब भी वो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं या स्टार्ट करते हैं कैंपेन, तो रिजल्ट्स ड्राइव क्यों नहीं कर पाते, रिजल्ट जनरेट क्यों नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी कैंपेन फेल हो जाती है। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं व्हाट द 3 सीक्रेट बिहाइंड फॉर रनिंग एडवर्टाइजमेंट ऑन द राइट वे। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं, अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए या फिर आप किसी और बिजनेस को मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फेसबुक एड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपनी कैंपेन में ये इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप फास्ट वे में बेटर तरीके से रिजल्ट्स को ड्राइव कर पाए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सीक्रेट है दैट इज ऑल अबाउट अनडिफाइंड ऑब्जेक्टिव। देखिए दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान में रखना है फेसबुक के पास में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है। आपके पास में ब्रांड अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव है, कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव है और कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव है। आप अगर सोच रहे हैं कि आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव का यूज करते हैं, तो यहां पर आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होने की वजह से आप रिजल्ट ड्राइव नहीं कर पाते। आपके जो ऑब्जेक्टिव है, आपके जो गोल है, सबसे पहले उसको डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं तो लीड जनरेट करने के लिए वहां पर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है। जैसे कि आप लीड जनरेशन लीड फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, आप लीड जनरेशन विद द हेल्प ऑफ लैंडिंग पेज के थ्रू कर सकते हैं, और आप लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं, लीड जनरेशन आप वीडियो व्यूज से कर सकते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको सारे पता होना चाहिए, उसके बेस पे आप अपनी कैंपेन को रन करेंगे तो आप डेफिनेटली रिजल्ट्स को ड्राइव कर पाएंगे। आपके गोल्स क्लियर नहीं है तो गोल्स बनाइए। आपको कौन से गोल्स के अकॉर्डिंगली कौन से आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर लोग और भी क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि अगर मैंने लीड जनरेशन करनी है तो लीड जनरेशन की अगर मैं कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव पर एडवर्टाइजमेंट रन करूंगा तो मेरे को लीड जनरेशन की जो कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा आएगी। तो बेटर है कि मैं अवेयरनेस कैंपेन से स्टार्ट करता हूं और अवेयरनेस कैंपेन से मैं लीड जनरेट करूंगा। पर दोस्तों, यहां पर आप एक चीज़ समझिए, फेसबुक के एल्गोरिदम बहुत शार्प है। अगर आप अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद आप लीड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहां से जो लीड आएगी वो एक तो क्वालिफाइड लीड नहीं रहेगी, दूसरा वहां पर आपका जितना भी पैसा है टोटली वेस्ट होने वाला है। क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिदम एंगेजमेंट कैंपेन के लिए एंगेजमेंट के तौर पर ही चलेगा। अगर आप लीड जनरेशन की कैंपेन चला रहे हैं तो फेसबुक का एल्गोरिदम लीड जनरेशन के कैंपेन के अकॉर्डिंगली ही वर्क करेगा। आज से पहले जिन्होंने लीड जनरेशन की कैंपेन चलाई है, जिन्होंने अपने लीड कैप्चर की है, जो ऑडियंस ने अपनी डिटेल शेयर की है, तो वो कैंपेन के अकॉर्डिंगली, कैंपेन के थ्रेड के अकॉर्डिंगली ही वर्क करता है। तो आप अपना जब भी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन करें तो ऑब्जेक्टिव्स हमेशा डिसाइड करिए। पहले जो भी आपके गोल्स है उसको डिफाइन करिए, उसके बाद अपनी एडवर्टाइजमेंट को रन करिए। आई मस्ट श्योर कि अगर आप इस तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं तो आप इन फ्यूचर बेटर तरीके से रिजल्ट्स को जरूर ड्राइव कर पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीक्रेट नंबर 2, दैट इज ऑल अबाउट पुअर टारगेटिंग। ये तो बहुत ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों को टारगेटिंग का पता ही नहीं होता। लोगों को सिर्फ यही लगता है कि आपने कैंपेन को स्ट्रक्चर कर लिया, अब टारगेटिंग के लिए फेसबुक जो आपको सजेशन दे रहा है उस सजेशन के बेस पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को रन करें। बट आई मस्ट सजेस्ट कि आपको फेसबुक की टारगेटिंग के बारे में बहुत डीपली पता होना चाहिए। सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पर ही नहीं, आप बिहेवियर के बेस पे भी अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट के बेस पे भी अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, आप डेमोग्राफिक के बेस पे भी अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन कीजिए, तीनों के कॉम्बिनेशन पे जो बेस्ट ऑडियंस आप बना सकते हैं वो बनाइए, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट रन कीजिए। अगर आप सिर्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं इंटरेस्ट पे, क्योंकि इंटरेस्ट एक बहुत वाइड ऑडियंस होती है, और अगर आप इतनी वाइड ऑडियंस पर आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो आपकी एडवर्टाइजमेंट आपके प्रॉपर ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसके वजह से आप शॉर्ट रिजल्ट्स इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम में नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो अपनी ऑडियंस को राइट वे में टारगेट करिए, इंटरेस्ट के बेस पे और डेमोग्राफिक के बेस पे, बिहेवियर के बेस पे, और एक क्रश बनाइए सो दैट कि आप उस ऑडियंस को राइट तरीके से टारगेट कर पाए और उसके बाद में रिजल्ट को ड्राइव कर पाए। अगर इस तरीके से अपनी कैंपेन को स्ट्रक्चर करेंगे तो आप डेफिनेटली बेटर तरीके से रिजल्ट्स को जनरेट कर पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑल अबाउट सीक्रेट नंबर 3, इनइफेक्टिव क्रिएटिव। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए, फेसबुक के कैंपेन को स्ट्रक्चर करने के लिए देयर आर 3 वेज।
ऑलराइट, 3 फॉर्मेट है फेसबुक के कैंपेन को स्ट्रक्चर करने के लिए। सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना है कि आप किस ऑब्जेक्टिव और गोल के थ्रू अपने कैंपेन को स्ट्रक्चर करना चाहते हैं। फिर आपको सेकंड लेवल पे, जिसको हम एड सेट्स बोलते हैं, वहां पर जाके आपको अपनी ऑडियंस को फाइंड करना है, ऑडियंस को टारगेट करना है। बहुत सारी चीजें वहां पर आती है। कौन से डिवाइस पर आप एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हो, ऑडियंस को कैसे टारगेट करना चाहते हो, ऑडियंस की एज क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको मैनुअल टारगेटिंग पे मिल जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आता है हमारे पास में एड्स। एड्स का जो मेजर पॉइंट है, क्योंकि आज की डेट में आप समझिए, अगर आपके विजुअली अपीलिंग क्रिएटिव्स नहीं रहेंगे तो लोग आपकी एड्स पर एंगेज नहीं कर पाएंगे। तो आपको पुअर क्वालिटी कंटेंट क्रिएट नहीं करना। अगर आप इमेज कंटेंट बना रहे हैं, मैं प्रेफर करता हूं आप वीडियो कंटेंट पे शिफ्ट करिए। अगर वीडियो कंटेंट बना रहे हैं तो मैं प्रेफर करता हूं कि वीडियो कंटेंट 4K में बनाइए। इससे आपका जो कंटेंट है, जो आपका क्रिएटिव है, वो बहुत ज़्यादा विजुअली अपीलिंग रहेगा। लोग उस क्रिएटिव को देखकर आपकी एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे, जिससे कि आपके क्लिक थ्रू रेट हायर जाएगा। क्लिक थ्रू रेट हायर जाने के बाद में ऑटोमेटिकली आपके लीड जनरेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आपके कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक डायरेक्टली आपके लैंडिंग पेज पर लैंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पुअर क्वालिटी कंटेंट मत बनाइए। एक कंटेंट को बनाने के लिए, चाहे वो इमेज है चाहे वीडियो है, वो 3 पैरामीटर्स हमेशा होने चाहिए। कंटेंट का लेआउट, कंटेंट का साइज कितना होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। कंटेंट में आपके क्रिएटिव कंटेंट के अंदर CTA भी होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, हेडिंग्स होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, एड कॉपी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप सही तरीके से अपना कंटेंट बना रहे हैं, क्रिएटिव बना रहे हैं, तो आप डेफिनेटली राइट तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए रिजल्ट्स को ड्राइव कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी ऑन फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। आपको सिर्फ सीखना है कि राइट तरीके से फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कैसे चला सकते हैं, जिससे कि आप सही तरीके से एडवर्टाइजमेंट रन करके बेस्ट रिजल्ट जनरेट कर पाए विद इन लेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ज़्यादा सीखने के लिए आप मेरे फ्री ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं लेटेस्ट अपडेट फेसबुक से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स डालता रहता हूं। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन, प्लीज गो एंड क्लिक द बटन। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलता हूं बहुत जल्दी अपनी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।